हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से शहर में एक स्कूल था। उस स्कूल की एक क्लास में एक प्यारी सी बच्ची पढ़ती थी। उसका नाम था अनया। अनया बहुत ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसकी एक आदत थी जो सबको थोड़ी अजीब लगती थी। जब भी क्लास में पढ़ाई चलती, टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझा रही होती, बाकी बच्चे अपनी कॉपी में लिख रहे होते, लेकिन अनया का ध्यान हमेशा खिड़की के बाहर आसमान में होता। वह कभी बादलों को देखती, कभी उड़ते हुए पक्षियों को, कभी हवा में हिलते हुए पेड़ों को। उसके चेहरे पर हमेशा एक जिज्ञासा दिखाई देती थी, जैसे वो किसी और दुनिया के बारे में सोच रही हो। क्लास की टीचर सरिता मैम बहुत समझदार थीं। उन्होंने कई बार ये बात नोटिस की कि जब भी वे पढ़ाती हैं, अनया खिड़की के बाहर देखती रहती है, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे डांटा नहीं। एक दिन क्लास में टेस्ट हुआ। जब रिजल्ट आया तो अनया के नंबर थोड़े कम आए। सरिता मैम ने उसे अपने पास बुलाया। अनया थोड़ी घबराई हुई थी। उसे लगा शायद आज उसे डांट पड़ेगी, लेकिन सरिता मैम ने बड़े प्यार से पूछा, अनया, तुम्हें खिड़की के बाहर देखना बहुत पसंद है ना? अनया ने धीरे से कहा, जी मैम, वहाँ आसमान दिखाई देता है, बादल दिखाई देते हैं, पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। मुझे अच्छा लगता है उन्हें देखना। सरिता मैम मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत जिज्ञासु बच्ची हो, तुम्हें दुनिया के बारे में जानना अच्छा लगता है ना? अनया ने सिर हिलाकर कहा, जी मैम। तब सरिता मैम ने अपने टेबल से एक किताब उठाई। उन्होंने किताब को बंद रखा और अनया से पूछा, ये क्या है? अनया बोली, मैम, ये किताब है। मैम ने धीरे धीरे किताब को खोला और बोली, देखो अनया, ये भी एक खिड़की है। अनया को यह बात समझ में नहीं आई। उसने आश्चर्य से पूछा, मैम, किताब खिड़की कैसे हो सकती है? सरिता मैम ने कहा, जैसे खिड़की खोलते ही तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाई देती है, वैसे ही जब तुम किताब खोलती हो तो तुम्हारे सामने ज्ञान की नई दुनिया खुल जाती है। अभी खिड़की में तुम्हें सिर्फ आसमान, पेड़ और पंछी नजर आते हैं, लेकिन किताबों के अंदर पूरी पृथ्वी की कहानियां हैं। समुद्र के रहस्य, आसमान के तारे, दूसरे देशों की बातें और हिस्ट्री की बहुत सारी जानकारी, यहाँ तक कि पूरा यूनिवर्स छिपा हुआ है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी जो जिज्ञासा है ना, ये क्या है, वो क्यों है, दुनिया कैसी है, इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें किताबों की खिड़की में मिलेंगे, खिड़की से मिलेंगे। अनया ध्यान से सुन रही थी। उस दिन पहली बार उसने किताबों को अलग नजर से देखा। अब उसे किताब सिर्फ पढ़ाई की चीज नहीं लगती, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा लगने लगी। उस दिन के बाद अनया ने किताबों को खिड़की की तरह देखना शुरू कर दिया। जब भी वह किताब खोलती, उसे लगता जैसे वह किसी नई दुनिया में जा रही है। कभी वह इतिहास पढ़ती तो उसे पुराने राजा महाराजा दिखाई देते, कभी विज्ञान पढ़ती तो उसे तारों और ग्रहों की दुनिया समझ में आने लगती, कभी कहानी की किताब पढ़ती तो वह कल्पनाओं की दुनिया में खो जाती। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। अब वही बच्ची जो पहले खिड़की के बाहर देखती रहती थी, अब वह किताबों की खिड़की से दुनिया देखने लगी। समय बीतता गया, अनया बड़ी होती गई। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत कुछ सीखा, और एक दिन वही अनया खुद एक टीचर बन गई। जब वो अपने छात्रों को पढ़ाती तो कभी कभी उसे अपनी बचपन की आदत याद आती, खिड़की से आसमान देखना। एक दिन उसने अपनी क्लास में बच्चों से कहा, बच्चों, क्या तुम्हें पता है, किताबें सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती, किताबें असल में खिड़कियां होती हैं। बच्चे हैरान होकर उसे देखने लगे। फिर उसने वही बात दोहराई जो कभी सरिता मैम ने उससे कही थी, जब तुम किताब खोलते हो तो तुम एक नई दुनिया में प्रवेश करते हो, जहां तुम्हारी जिज्ञासा के सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। उस दिन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अनया के मन में अपने टीचर के लिए गहरा सम्मान भर आया। उसे समझ आ गया कि अगर एक दिन सरिता मैम उसे डांट देती, उस दिन सरिता मैम उसे डांट देती, तो शायद उसे कभी समझ नहीं आता कि किताबें भी खिड़की होती हैं, हो सकती हैं। और उस दिन से अनया भी अपने हर छात्र को यही सिखाने लगी, दुनिया को देखने के दो तरीके होते हैं, एक खिड़की से और दूसरा किताबों से।
तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमने इस स्टोरी से क्या सीखा ये भी समझ लेते हैं। तो हमने सीखा कि किताबें ज्ञान की खिड़की होती हैं। जो व्यक्ति किताबों से दोस्ती कर लेता है, उसके लिए पूरी दुनिया सीखने का अवसर बन जाती है। ठीक है? तो बच्चों, कभी भी कोई किताब आपके पास हो, उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, ये समझते हुए कि यहाँ से एक नई खिड़की आपके लिए खुल रही है। ठीक है? तो यही थी हमारी आज की कहानी और हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।